वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने फ्लाई बैक एसएमपीएस और थोड़ा हाफ ब्रिज एसएमपीएस के बारे में आपको बताया था। थोड़ा सा बताया था कि क्या क्या डिफरेंस होता है। अभी भी क्योंकि मैं ये हाफ ब्रिज इसका एसएमपीएस का थोड़ा पूरा आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ। पूरा सर्किट डायग्राम है, ये मैंने बनाया हुआ है। थोड़ा मैंने डाउनलोड किया है उसको मॉडिफाई करके, और थोड़ा इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये पूरा चार्ट पेपर पे बनाया था मैंने, उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके और मैंने ये थोड़ा प्रिंट लिया हुआ है। तो मैं थोड़ा इसको सेक्शन वाइज बताऊँगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगा। ये बहुत अच्छा मैंने ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको शुरू से बता रहा हूँ आपको। जितना हो सकेगा 15-20 मिनट का वीडियो रखेंगे बस, उससे ज़्यादा का नहीं रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में बता देंगे। तो अभी मैं शुरू करता हूँ इसमें। जैसे कि ये सप्लाई है, देखिए ये इसका इनपुट सेक्शन है। तो मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये लाइन है, ये न्यूट्रल है और ये ग्राउंड है। लाइन में दे दिया है आपको 5 एम्पियर का 250 वोल्ट का फ्यूज़ दे दिया है। ये पूरा सप्लाई है। जो सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है वो 300 वाट का है और 12 वोल्ट का है। और ये सप्लाई है। मैं सिर्फ इसको आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये सर्किट डायग्राम इसका अलग है, ये इसका अलग है क्योंकि ये एसएमडी है और इसमें सप्लाई ये 48 वोल्ट का है इसलिए, और ये एसएमडी है और इसका डबल लेयर है। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कैसे सप्लाई कहाँ जाता है इसलिए मैंने ये रखा हुआ है। ये सर्किट डायग्राम दूसरे सर्किट का है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए कौन सा कंपोनेंट कैसे इसमें सप्लाई जाएगा वो समझाने के लिए मैंने रखा हुआ है ये भी हाफ ब्रिज वाला, तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे यहाँ से दिया 5 एम्पियर 250 वोल्ट का दिया हमने, यहाँ पर लगा दिया है एक रेजिस्टेंस और एक लगा दिया है कैपेसिटर, एक्स क्लास कैपेसिटर। एक्स क्लास कैपेसिटर क्या करता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी आता है 50 to 60 हर्ट्ज आता है अपने यहाँ पे, उससे भी अगर ज़्यादा आ रहा है तो एक्स क्लास कैपेसिटर अपना जो इसका रेजिस्टेंस होता है वो कम कर लेता है। मतलब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम कर लेता है। तो ये क्या कर रहा है, इसको लाइन को, ये न्यूट्रल और ये लाइन और न्यूट्रल यहाँ पे शॉर्ट हो जाती हैं, तो यह क्या करेगा, फ्यूज़ बर्न हो जाएगा। ये पूरे एसएमपीएस में सबसे कमज़ोर जो पार्ट होता है वो फ्यूज़ होता है। पूरे सर्किट में जो सबसे कमज़ोर पार्ट होगा वो फ्यूज़ होगा। अभी क्या होता है, देखिए ये कैपेसिटर है, एक्स क्लास कैपेसिटर किसके लिए है? जब हाई फ्रिक्वेंसी आएगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये फ्यूज़ जल जाएगा। और ये रेजिस्टेंस किसके लिए लगाया हुआ है? रेजिस्टेंस लगाया हुआ है ये इसको कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए। इसके बाद आ गया इंडक्टर। देखिए ये सेम अपोजिट होता है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी इधर से आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, एक्स क्लास कैपेसिटर इसको रेजिस्टेंस को कम कर रहा है। और ये इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर अपना रेजिस्टेंस बढ़ाता है। ये अगर हाई फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो कैपेसिटर अपना रेजिस्टेंस कम करेगा और ये इंडक्टर अपना रेजिस्टेंस जब बढ़ाएगा तो जो भी कुछ भी अगर बचा हुआ है, अगर इससे भी अगर बच गया है तो यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। ये होता है इंडक्टर का काम। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ कैपेसिटर, जो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो इस सर्किट में लगा हुआ है। ये यहाँ पे न्यूट्रल और ये लाइन दिया, उसके बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। इसके बाद ये डबल लाइन इंडक्टर लगा हुआ है, उसके बाद इंडक्टर ये लगा हुआ है। एक लाइन इधर से गया हुआ है, एक लाइन इधर से गया हुआ है। अभी देखिए उसके बाद ये एक गया है लाइन से, ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है ग्राउंड में, और एक न्यूट्रल से ये वाला इधर से एक गया हुआ है। एक गया हुआ किधर से, एक गया हुआ है लाइन से, ये कैपेसिटर गया है ग्राउंड में, एक वाला इधर से गया हुआ है, ये गया है ग्राउंड में। तो यहाँ पर देखिए दो लगे हुए हैं कैपेसिटर, ये दो लगे हुए हैं यहाँ पे। ये क्या करते हैं, यहाँ से
इसको सीरीज़ में लगा दिया, देखो सीरीज़ में लगा हुआ है यहाँ से ये, और इसको सीरीज़ में यहाँ लगा दिया, ये दोनों मिले हुए हैं पीछे। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये दोनों इस जगह पे ये मिले हुए हैं दोनों। और ये क्या कर दिया है, यहाँ पे एक स्क्रू पॉइंट बना दिया है, और ये एक्चुअली क्या है, ये डबल लेयर पीसीबी है। तो यहाँ से इधर से दिखेगा आपको कि ये स्क्रू में लग के ये पीछे भी आया हुआ है, और यहाँ पे ये ग्राउंड लिखा हुआ है, ग्राउंड। तो इसमें से आया हुआ है, और यहाँ पे ये आपका जो भी बॉडी होती है इसकी, जो जिस बॉडी में ये टाइट होता है उसमें ये ग्राउंड लगा दिया जाता है। सेम ये है। उसके बाद अभी देखिए, उसके बाद क्या होता है, ये दोनों कैपेसिटर बता दिया मैंने। उसके बाद एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, ये इन दोनों कैपेसिटर के बाद एक कैपेसिटर और लगा हुआ है, ये सीरीज में लगा हुआ है, ये लगा हुआ है पैरेलल में। देखिए ये पैरेलल में लगा हुआ है। ये क्या करता है, जो भी कोई बैक नॉइज़ आता है उसको ख़त्म करने का काम यह करता है, या बैक फ्रीक्वेंसी या बैक नॉइज़ आता है उसको ख़त्म करने का काम ये वाला कैपेसिटर करता है। जो लगा हुआ है, ये भी एक्स क्लास लगा हुआ है। ये क्या करता है, जो भी बैक फ्रीक्वेंसी या नॉइज़ आता है उसको ख़त्म ये करता है। अभी आ गया ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, जो भी हमने जैसे वोल्टेज दिया, यहाँ पर 220 वोल्ट दिया, 220 वोल्ट को ये रेक्टिफाई करेगा। उसके बाद ये यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ है सीरीज़ में। इसमें भी देखिए ये दो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है सीरीज़ में। ये आ गया यहाँ से एक ये वाला एनटीसी लगा हुआ है। एनटीसी को ये एमओवी लगा हुआ है, पहले एमओवी के बाद एनटीसी लगा हुआ है, एनटीसी के बाद ब्रिज रेक्टिफायर, उसके बाद ये दो लगा हुआ है कैपेसिटर, वो भी सीरीज़ में। देखिए ये गया है, इसका जो कटा हुआ पोर्शन होता है, जो कटा हुआ पोर्शन होता है ब्रिज रेक्टिफायर का, वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव ये गया है इस साइड में, यहाँ से ये लाइन गया है इस साइड में, तो ये पॉजिटिव एंड है। देखिए ये नेगेटिव एंड है, और ये नेगेटिव गया हुआ है, वो इस साइड में गया हुआ है, ये नेगेटिव एंड है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। देखिए मैं मल्टीमीटर से ही बता देता हूँ आपको। तो देखिए ये मैंने मल्टीमीटर लगा लिया है, ये डाल दिया है कंटिन्यूटी मोड में। अभी देखिए एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, और एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है। इसका ये पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव, और इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव सीरीज़ में होना चाहिए। देखिए टोन आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, ये दोनों कैपेसिटर हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। ये वाले कहाँ था, ये वाला। अभी क्या होगा, इन दोनों को अक्रॉस हमने वोल्टेज कितना दिया हुआ है, हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट AC, 220 वोल्ट AC दिया हुआ है। यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे न्यूट्रल दिया हुआ है। अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमको मिलेगा इस एंड में, और इस एंड में हमको यहाँ पे मिलेगा 220 मल्टीप्लाई बाई 1.414 इज इक्वल टू 3110 वोल्टेज आएगा, सॉरी 310 वोल्ट DC यहाँ पे हमको मिलेगा। यहाँ पे हमको 310 वोल्टेज AC मिलेगा। अभी क्या होगा, देखिए ये लगे हुए हैं, दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, ये और ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो इस पर मिलेगा 155 वोल्ट यहाँ, और यहाँ मल्टीमीटर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको 155 वोल्ट, और यहाँ पे मिलेगा हमको 155 वोल्ट। हमने जैसे मल्टीमीटर रख लिया, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो हमको प्लस के 155 वोल्ट मिलेगा, प्लस 155 वोल्ट ऐसे और ऐसे, और ऐसे रखा तो हमको माइनस के 155 वोल्टेज मिलेगा, माइनस 155 वोल्ट। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, मैं पेंसिल सेल लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जैसे ये दो पेंसिल सेल है, मैंने इसको डाल देता हूँ DC सप्लाई में। ये मैंने पॉजिटिव आगे लगा लिया है, इसको सीरीज़ में लगा दिया है। तो अब हमको वोल्टेज मिल रहे हैं कितने, डिस्चार्ज है बैटरी, एक्चुअली इसमें 1.5 वोल्ट का होता है।
तो हमको वोल्टेज मिल रहे हैं 2.6, ठीक है। ये टोटल वोल्टेज मिल रहे हैं उसको 2.7। अब हम इस लीड को यहाँ पे बीच में लगा देंगे तो कितना मिलेगा, 1.3 मिल रहा है हमको। अब ब्लैक वाली लीड को वहीं पे छोड़ दूँ मैं और ये वाला पलट लूँ और इसको पीछे लगा दूँ, फिर अभी हमको नेगेटिव में मिलेगा सप्लाई। जैसे ये बीच में लगा दिया मैंने, जैसे ये बीच में लगा रहा हूँ और ये मिल गया तो ये नेगेटिव में सप्लाई मिल रहा है। जैसे मेरे यहाँ से और यहाँ चेक किया तो ये नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पॉजिटिव में मिलेगा और यहाँ मिलेगा हमको नेगेटिव में। अभी देखिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो दो लगे हुए हैं रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R2 और R3, ये क्या करते हैं, ये कैपेसिटर का डिस्चार्ज का काम करते हैं। ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसको डिस्चार्ज कराने का काम ये दो रेजिस्टेंस करते हैं। C5 को कराएगा डिस्चार्ज R2 और C6 को डिस्चार्ज कराएगा R3। अभी देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ NTC, यहाँ से एक लगा हुआ NTC, सेम इस सर्किट में मैंने दिखाया था। देखिए ये लगा हुआ है एक NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये किस लिए होता है, ये होता है जैसे ही सप्लाई आता है तो कैपेसिटर क्या है, जल्दी चार्ज करने का, जल्दी करंट खींचने का कोशिश करता है। तो क्या करता है, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। मतलब जैसे टेम्परेचर अगर हाई होगा, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर है, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या करेगा, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ये अपना रेजिस्टेंस बढ़ाएगा और जैसे ही ये हीट होगा अपना रेजिस्टेंस कम करता जाएगा। जैसे सप्लाई, जैसे अभी नॉर्मल है रूम टेम्परेचर पे, अभी क्या है ये रहेगा ठंडा, तो जैसे सप्लाई ऑन करेंगे सेम टाइम कोशिश करेंगे ये कैपेसिटर करंट खींचने का, तो करंट ये खींचने नहीं देगा क्योंकि अभी ठंडा हुआ है। जैसे ये चार्ज हो जाएंगे, जैसे ये चार्ज करने की कोशिश करेंगे, ये हीट होने लगेगा तो इसका रेजिस्टेंस अपना कम होता जाएगा। रेजिस्टेंस कम होता जाएगा तब तक इसके ये दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे। दोनों कैपेसिटर चार्ज हो गए तो फिर ये नॉर्मल एक वायर की तरह बिहेव करेगा, इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। अभी देखिए ये दोनों कैपेसिटर हो गया, दो रेजिस्टेंस हो गया। अभी बचा है ये एक स्विच लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को इसमें डाउट है। ये स्विच का कैसे काम करता है। अभी ये काम स्विच किस लिए है, देखिए अभी ये स्विच डिस्कनेक्ट है तो अभी इसमें जा रहा है 228 वोल्ट, ये 228 वोल्टेज AC पे काम कर रहा है। अभी स्विच को ऑन करेंगे हम, स्विच ऑन है इसमें, अभी ये ऑफ है तो ये काम कर रहा है 220 वोल्ट AC पर। अगर ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ये वायर है, इसमें सिलेक्शन स्विच है, ये वायर जुड़ गया इसमें स्विच के थ्रू जुड़ गया तो ये काम करेगा 1110 वोल्टेज AC पे। अब ये कैसे काम करेगा, फिर भी हमको आउटपुट उतना ही मिलेगा और कोई इसको पूरे सर्किट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए और मैं आपको इसका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। ये क्या है, यहाँ पे गया और ये जैसे यहाँ पे अभी हमने कर दिया 110 वोल्टेज हम दे रहे हैं यहाँ पे। ये हमने अभी जो मैंने बताया था आपको वो 220 की वोल्टेज के पे बताया था, अभी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 110 वोल्टेज AC के। 110 वोल्टेज दिए मैंने, ये लाइन दे दिया, लाइन आ गया यहाँ तक। और देखिए ये दिया है मैंने न्यूट्रल तो यहाँ से ही चला गया है और ये कैपेसिटर के बीच में दे दिया है। देखिए ये न्यूट्रल गया है, ये ऐसे होके और चला गया है यहाँ पे सीधा। अभी कैसे काम करेगा, अभी ये ब्रिज रेक्टिफायर नहीं रहा। अभी कैसे काम करेगा, ये ब्रिज रेक्टिफायर के ये दो डायोड खत्म हो गए। देखिए यहाँ से ये लाइन मेरे जा रहा था, ये इसको थ्रू जा रहा था ब्रिज रेक्टिफायर की तरफ। अभी क्या हुआ, यहाँ से ये लाइन आई तो एक बार ये वाला डायोड के थ्रू जाएगा, एक बार इस डायोड के थ्रू जाएगा। मैं अभी बता रहा हूँ ये दोनों डायोड काम नहीं करेंगे। अभी ये ब्रिज रेक्टिफायर नहीं रहा, ये हो गया फॉरवर्ड वाइज, ये हो गया रिवर्स वाइज, ये वाला डायोड। तो फॉरवर्ड वाइज यहाँ से गया इसके पॉजिटिव में जाएगा और जो रिवर्स वाइज गया ये आया हुआ है
ये इसके नेगेटिव में चला गया। तो अभी कैपेसिटर कैसे चार्ज होंगे? अभी तो 110 वोल्टेज ही है, ये 155 और हमको चाहिए यहाँ पर 155 ही वोल्ट, चाहे हमको 220 देना चाहिए, 220 वोल्टेज या 110 वोल्टेज, हमको कैपेसिटर पे 155 वोल्ट ही चाहिए। तो देखिए यहाँ से एक मैं रफ पेपर ले रहा हूँ। अभी देखिए जैसे हमारा एसी सप्लाई काम करता है, तो एसी सप्लाई का ये पाथ होता है वो इस साइड में होता है, ऐसे होता है, और डीसी का तो पैरेलल ही होता है। तो अभी क्या करेगा, ये डायोड लगा हुआ है, जैसे अगर ये फॉरवर्ड वाइज वाला काम करेगा, फॉरवर्ड वाइज वाला, तो फॉरवर्ड वाइज वाला कैसे काम करेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा। और जो रिवर्स वाइज में जो लगा हुआ है, रिवर्स वाइज में कहाँ से, फॉरवर्ड वाइज वाला इधर चला गया, रिवर्स वाइज जो लगा हुआ है वो इधर से एनटीसी के थ्रू इधर चला गया, इस एंड पे आ गया। ठीक है, तो रिवर्स वाइज वाला कैसे काम करेगा, रिवर्स वाला ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैपेसिटर चार्ज होंगे। अभी देखिए यहाँ पे आ रहा है हमको 110 वोल्टेज, 110 वोल्टेज आ रहा है हमारा, और 110 वोल्टेज के आगे ये लगा हुआ है डायोड, एक लगा हुआ है फॉरवर्ड वाइज में, इधर दिखाता हूँ मैं। जैसे ये आ रहा है हमका 110 वोल्टेज, इसमें दिया हमने, इस लाइन में 110 वोल्टेज दिया, यहाँ पे आ गया। अभी लगा हुआ फॉरवर्ड वाइज एक डायोड लगा हुआ है, ये आ गया कैपेसिटर पर। ठीक है, समझते रहना, आपका डाउट छोड़ूंगा नहीं ये वाला। और ये लगा हुआ है, एक लाइन गया हुआ है यहाँ से, सीधा दिया हुआ है, सॉरी ये वाला गया हुआ है इधर स्विच के थ्रू, सॉरी मैंने पहले गलत बताया था, एनटीसी के थ्रू। ये न्यूट्रल गया हुआ है, ये वाला स्विच के थ्रू इसके मिडिल पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ कैपेसिटर एक बना लेता हूँ मैं, ये वाला न्यूट्रल लाइन हो गया, और इसके मिडिल पॉइंट पे चला जाएगा, ये मान लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे गया है न्यूट्रल, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ फॉरवर्ड वाइज में गया, तो 110 वोल्टेज हमारे जा रहे हैं, तो ये वाला एसी जा रहा है, तो ये क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा, तो यहाँ पे हमको मिलेंगे आधे वोल्टेज। अगर हम 110 वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ पे हमको मिलेंगे 55 अप्रॉक्स, तो फिर हमको यहाँ पे 155 कैसे मिलेंगे? यहाँ से हमने दिया 110 वोल्टेज इस लाइन से आ रहा है, और यहाँ पे चाहिए हमको 155 वोल्टेज, लेकिन एक यहाँ पे अभी सिंगल डायोड ही काम कर रहा है ना, ये 3 डायोड काम नहीं कर रहे हैं, ओनली फॉरवर्ड वाइज बता रहा हूँ मैं। ये क्या करेगा, अगर एक ही सिंगल डायोड है तो क्या करेगा, 110 को भी कम करेगा ना, रेक्टिफाई करके वो उसको भी आधा कर देगा वो। तो अभी हमको वोल्टेज कितने मिलेंगे यहाँ पे, 110 से आधे कर दो, 55 वोल्टेज मिलना चाहिए हमको, लेकिन हमको मिलने चाहिए तो यहाँ पे 155 वोल्टेज। ऐसा तो एक डायोड को थ्रू हमको 55 वोल्टेज मिलना चाहिए, और हमको सप्लाई चलाने के लिए यहाँ पे 155 वोल्टेज चाहिए। तो अभी आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, इसमें प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये एक डायोड है, ये जो एक डायोड है, ये मैंने ये डायोड रख लिया है फॉर एग्जांपल, और उसके आगे मैं लगा रहा हूँ ये कैपेसिटर। अभी मेरे पास 110 वोल्टेज का सप्लाई है नहीं, मैं 220 से आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं सिंगल डायोड, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 220 वोल्ट दूंगा, तो 220 वोल्ट के बाद मेरे को कितना मिलना चाहिए, 110 के वोल्टेज के आसपास मिलना चाहिए डायोड को थ्रू। मैं अगर 220 वोल्टेज दे रहा हूँ इस सर्किट के थ्रू, 220 वोल्टेज अगर दे रहा हूँ, अभी मेरे पास 110 वोल्टेज नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, 220 वोल्टेज में दे रहा हूँ यहाँ पे सिंगल डायोड के थ्रू, तो रेक्टिफाई होकर उसका आधा होना चाहिए ना, ये क्योंकि आधा साइकिल काम कर रहा है, ये वाला साइकिल ओनली आधा साइकिल काम कर रहा है ना, दूसरा साइकिल दूसरे में जाएगा, दूसरा साइकिल इधर जाएगा, रिवर्स वाइज में जाएगा। पॉजिटिव साइकिल अगर 220 का पॉजिटिव साइकिल ले रहे हैं हम, 220 वोल्टेज का ओनली पॉजिटिव साइकिल ले रहे हैं, तो आधा हो जाएगा ना इसका, 110 में वोल्टेज मिलना चाहिए हमको। तो पहले चेक करते हैं कि एसी वोल्टेज हमको कितना मिल रहा है,
यहाँ पे। तो देखिए ये वाला मैंने मल्टीमीटर एसी में डाला हुआ है और यहाँ पे हमको सप्लाई कितना मिल रहा है वो देखते हैं। उसका हमको आधा मिलना चाहिए आगे। हमको 249 वोल्टेज मिल रहा है एसी का, 249 वोल्टेज मिल रहा है हमको एसी का, आपको दिखाई दे रहा होगा 249 मिल रहा है। अभी हम इसके आगे एक सिंगल डायोड लगाएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल डायोड लगाऊंगा मैं। यहाँ पे मैंने लाइन में आपको अभी वोल्टेज चेक कराया 249 थे, अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सिंगल डायोड लगा दिया है मैंने लाइन में। देखिए ये सिंगल डायोड लगा दिया है मैंने लाइन में, ये दे दिया है मैंने कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड पे। ठीक है, अभी मैंने नेगेटिव एंड कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ इसमें, इसका नेगेटिव सप्लाई नहीं दे रहा हूँ मैं। अभी मैं क्या करूँगा, आपको वोल्टेज चेक कराऊँगा पहले। तो ये मैंने डाल दिया मल्टीमीटर डीसी मोड में। ठीक है, ये डाल दिया मैंने डीसी में और इसका जो पॉजिटिव है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इस एंड में, जो डायोड के बाद मैंने कनेक्ट कर दिया ये। अभी मैं सप्लाई ऑन कर रहा हूँ इसका, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज दिखाऊंगा वोल्टेज कितना आ रहा है। डायोड के बाद हमको वोल्टेज कितना मिलेगा। तो अभी देखिए मैंने कर दिया सप्लाई ऑन। सप्लाई ऑन के बाद पॉजिटिव लीड लगा हुआ है डायोड के बाद, और ये मैं लगा रहा हूँ न्यूट्रल में। वोल्टेज कितना मिला हमको 153। इनपुट कितना था 249 टू अप्रॉक्स 250 वोल्ट, और हमको डीसी मिल रहा है। देखिए डीसी लिखा रहा हुआ है ओनली सिंगल डायोड से, डीसी हमको लिखा रहा है 153। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे 110 वोल्टेज दे रहे हैं तो हमको 110 वोल्टेज नहीं मिलेंगे यहाँ पे। डायोड के बाद 110 वोल्टेज नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर हमको 155 वोल्टेज कैसे मिल रहा है, अभी आपको बताता हूँ क्या कैसे मिल रहा है। देखिए यहाँ पे मिला हमको कितना 155, हमको 220 दे रहे हैं, सॉरी 250 दे रहे हैं, तब हमको मिल रहा है 152। अब मैं जैसे ही इसको कनेक्ट करूँगा, जैसे ही इसका नेगेटिव एंड मैं नेगेटिव से कनेक्ट करूँगा, हमको कितना मिलेगा अभी दिखाता हूँ मैं इसको। मैं नेगेटिव एंड को इससे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, पहले सप्लाई ऑफ करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आपको इलेक्ट्रिक्स में नॉलेज नहीं है तो कृपया ये लाइव सप्लाई से ना खेलें, आपको शॉक लग सकता है, ये आपको जान माल की हानि हो सकती है। तो मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अभी मैंने दिखाया आपको सिंगल डायोड के बाद हमको 250 वोल्टेज देने के बाद हमको 150 वोल्टेज डीसी मिल रहा था सिंगल डायोड के बाद। अभी तब ये क्या हुआ था, तब ये इसका नेगेटिव पॉइंट निकाला हुआ था, मैंने कनेक्ट नहीं हुआ था ये कैपेसिटर का। अब ये कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा, अभी देखिए हमको कितना मिल रहा था सिंगल डायोड के बाद 150 वोल्ट। अभी मैं कर रहा हूँ सप्लाई ऑन, ये सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ मैंने सप्लाई ऑन कर दिया है। अभी देखिए कितना वोल्टेज मिलेगा, ये डीसी में लगा हुआ है 341 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है दोस्तों कि हमको लोड लगाने के बाद ऑटोमेटिक वोल्टेज रेज होगा। यहाँ पे पहले हमको कितना मिल रहा था 150 वोल्ट फिल्टर होने के बाद। अभी भी डीसी जैसे ही मैंने ये कनेक्ट किया है चार्जिंग के लिए, ऑटोमेटिक ये डिस्चार्जर जो हमने इनपुट दिया है उसको जो मल्टीप्लाई करके जो √2 या 1.414 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमको ऑटोमेटिक इस पर डिस्चार्जर पे वोल्टेज मिलता है। ये आपको मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है इसमें ओनली सिंगल डायोड पे। अगर ये मैं निकाल दूंगा, अभी लाइव सप्लाई है इसमें, मैं सप्लाई ऑफ कर रहा हूँ। अभी आपको फिर एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ। अभी ये वायर निकाला हुआ है मैंने कैपेसिटर का, यहाँ पे वोल्टेज देखिए 154 वोल्टेज है। जैसे ही मैं इसका नेगेटिव एंड इस पर लगाऊंगा, वोल्टेज आपका 341 शूट कर जाएगा। जैसे ही मैंने निकाला 154 वोल्टेज आ रहा है आपका,
जैसे ही मैं नेगेटिव लगाऊंगा इसमें 340 बना रहा है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है कि ये दोनों, इसका दोनों मोड समझा दिया है मैंने स्विच को, 220 वोल्ट का भी और 110 वोल्टेज का भी, कैसे चार्ज हो रहे हैं दोनों 155 पे। सेम जैसे मैंने बताया फॉरवर्ड वाइज में ये वाला चार्ज हो जाएगा 150 वाइज 110 वोल्टेज में भी, सेम रिवर्स वाइज में भी, क्योंकि ये बीच में लगा हुआ है इसका न्यूट्रल, सेम रिवर्स वाइज में भी ये चार्ज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो तो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।